बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव की एक और मुसीबत बढ़ी है। लालू तेजस्वी के करीबी पर बड़ा एक्शन हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अमित कात्याल को अरेस्ट कर लिया है। जांच एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि अमित कात्याल लालू यादव फैमिली का बेहद करीबी है। तेजस्वी यादव से भी उसके करीबी संबंध है। करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में ईडी ने ये एक्शन लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लालू यादव और उनके परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले बिजनेसमैन अमित कात्याल पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने उन्हें 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। ईडी ने एक कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के तहत किया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि वो सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि लालू परिवार के लिए फाइनेंशियल मैनेजर की तरह काम करता था। तो कौन है अमित कात्याल? अमित कात्याल दिल्ली का रियल एस्टेट कारोबारी है। उनका नाम कई कंपनियों से जुड़ा रहा है, जिनमें एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। ईडी का आरोप है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल जमीन खरीदने और पैसों को सफेद दिखाने के लिए किया गया। तो लालू यादव से कैसा रिश्ता है? ईडी के मुताबिक अमित कात्याल लंबे समय से लालू यादव परिवार का करीबी रहा है। एके इन्फोसिस्टम नाम की कंपनी पहले उसके पास थी, लेकिन बाद में इसे लालू परिवार से जुड़े लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया। यही कंपनी बाद में उन जमीनों की मालिक बनी जो जमीन के बदले नौकरी केस से जुड़ी थी। इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटियों के साथ अमित कात्याल भी सह आरोपी है। ईडी पहले ही इस मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है। तो तेजस्वी यादव से अमित कात्याल का कैसा संबंध है? जांच एजेंसियों का दावा है कि अमित कात्याल तेजस्वी यादव का बहुत करीबी रहा है और उनके लिए कई वित्तीय लेन देन संभालता था। ईडी के मुताबिक कुछ रकम तेजस्वी यादव से जुड़े खातों और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में गई हैं। चर्चा में दिल्ली का बंगला भी है। अमित कात्याल दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले जिस बंगले का जिक्र होता है, उसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उस प्रॉपर्टी को लेकर भी कात्याल की भूमिका जांच के घेरे में है। दावा किया जाता है कि ये वही बंगला है जिसमें तेजस्वी यादव दिल्ली आने पर रहा करते हैं। अब जान लीजिए गिरफ्तारी क्यों हुई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने पहले एक रियल एस्टेट धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। ईडी ने वही केस अपने हाथ में लेकर जांच शुरू की और आरोप लगाया कि अमित कात्याल ने जमीन खरीद, कंपनियों के फर्जी लेन देन और फर्जीवाड़े से करोड़ों की रकम सफेद दिखाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तफ्तीश के दौरान सामने आया कि गुरुग्राम के सेक्टर 70 में क्रिस फ्लोरेंस स्टेट प्रोजेक्ट में कात्याल पर लोगों को फ्लैट न देने का गंभीर आरोप है। कहा जाता है कि यह परियोजना सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन कात्याल ने फर्जी बुकिंग्स कर भारी भरकम रकम ऐंठी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कात्याल ने एक अन्य डेवलपर से धोखाधड़ी के जरिए लाइसेंस हासिल किया और हरियाणा डीटीसीपी से अनुमोदन मिलने से पहले ही खरीदारों से पैसा जुटाना शुरू कर दिया था। लालू यादव और तेजस्वी यादव के खास बताए जाने वाले अमित कात्याल की गिरफ्तारी से यह परोक्ष रूप से राजद सुप्रीमो को बड़ा झटका है। दरअसल इसके पहले भी लालू यादव से जुड़े लैंड फॉर जॉब मामले में अमित कात्याल का नाम सामने आया था। अब उनकी गिरफ्तारी होने से यह तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो उनके खासम खास बताए जाते हैं। इस गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। बिहार चुनाव के तुरंत बाद ही लालू परिवार पहले से ही कई राजनीतिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पार्टी की सीटें कम होने के बाद से ही राजद की अंतर्कलह और संगठनात्मक मुद्दे चर्चा में हैं। अब अमित कात्याल की गिरफ्तारी ने एक और मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि लालू तेजस्वी के करीबी लोगों के खिलाफ बार बार हो रही कार्रवाई ये दिखाती है कि राजद हाईकमान के आसपास विवादित कारोबारियों की भूमिका रही है। वहीं राजद नेताओं का कहना है कि यह सब राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ईडी ने फिलहाल कात्याल से कई घंटों की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया है। एजेंसी अब ये जांच करेगी कि 300 करोड़ रुपए आखिर कहां ट्रांसफर हुए, किन कंपनियों, व्यक्तियों और संस्थाओं को इस रकम का फायदा मिला, प्रोजेक्ट में फर्जी बुकिंग के पीछे कौन कौन शामिल था,
क्या इन पैसों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए किया गया? सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में ईडी अन्य संबंधित लोगों को भी तलब कर सकती है और रेड की संभावना भी जताई जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।